अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। शाहदिल जफर। करते हैं सर। जी मैं फार्मास्यूटिकल में होता सर, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर गए। साइप्रस वो इलाका है जिसका नॉर्दर्न पार्ट इस वक्त तुर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तुर्की वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान का हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर कभी कोई तुर्की का ऑफिशियल पाकिस्तान आए पाकिस्तान के बुलावे पर, तो यहाँ पर भी हमेशा कश्मीर की बात जरूर की जाती है। भारत ये स्पेशल पैगाम देने साइप्रस गया कि भाई तुर्की कौन होता है पाकिस्तान और इंडिया के मामलात में बोलने वाला, स्पेशली भारत के अंदरूनी मामलात कश्मीर पर बोलने वाला। तुर्की ने खुद एक मुल्क का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो एक तरह का उनको ये पैगाम देने गया कि तुर्की अपने काम से काम रखे। साइप्रस की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड भी दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है, साथ ही साथ उनके पांव भी छुए हैं। आपको लगता है कि साइप्रस और इंडिया मिलकर तुर्की पर दबाव डाल सकते हैं और तुर्की अपनी जो बयान है कश्मीर पे वो वापस ले सकता है, या पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकता है कश्मीर के मुद्दे पर? जी बहुत शुक्रिया। आइसोलेट तो नहीं कर सकता क्योंकि तुर्की एक अकेला मुल्क नहीं है जो कि किसी भी खित्ते में अपनी कोई इतनी ताकत रखता हो कि वो कोई राय कायम कर सके। तुर्की की राय ज़रूर इम्पोर्टेंट है। और तुर्की ये ज़रूर है कि आजकल जितने भी ममालिक हैं दुनिया में वो सिर्फ अपने मुआशी मफाद को देखते हैं। जहाँ पे उनका मुआशी मफाद होता है और जिस मुल्क के साथ उनका मुआशी मफाद रिलेट करता है वो उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो अभी इस्लामिक ब्लॉक इतना ताकतवर नहीं है मेरी नज़र में, जो कि होना चाहिए। अभी इतना ताकतवर नहीं है और ये किसी भी अपने मुआशी मफाद के तहत तुर्की भी आइसोलेट हो सकता है। इस मुद्दे से पाकिस्तान को जो है वो प्रेशराइज करने से पीछे हट सकता है, या पाकिस्तान के साथ खड़ा ना रहना भी कश्मीर के मुद्दे में पीछे हट सकता है। तुर्की में भी काफी क्राइसिस चल रहे थे, उनके भी इकोनॉमिक डाउनफॉल आया हुआ है। ऐसे ही है बिल्कुल। आपने देखा होगा कि पास जो हिस्ट्री रही है तुर्की की, उन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है अपने आप को खड़ा करने के लिए। स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। और जो भी मुल्क है, जैसे चाइना है, अब हम कहते हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन चाइना हमेशा अपने मफाद को सामने रख के ही पाकिस्तान के साथ चलता है। अगर उसको कोई चीज़ अगर अपने मफाद में नज़र नहीं आएगी तो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और इस वक्त ओवरऑल पूरी दुनिया में क्योंकि एक माशी बहरान चल रहा है, हर मुल्क जो है अपनी मईशत को खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सियासत में भी आपको इस चीज़ की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। आप कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट आर ग्रेटर देन मुस्लिम उम्मा? अनफॉर्चुनेटली, फिलहाल अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। आप ये देखें कि सऊदी अरब से बड़ा इस्लामी मुल्क हम नहीं समझते। हमारी कितनी इस्लामी इक़दार उसके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी कितनी रिलीजियसली हम सऊदी अरब के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। लेकिन सऊदी अरब इटसेल्फ जो है वो बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से पीछे है। इसराइल को मारने के हद तक भी वो काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ देता है कि जी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए एज ए रियासत। के साथ मुआहिदे भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वही बात आती है कि जी जहाँ पे अपना मफाद, अपना मुआशी मफाद अजीज़ है किसी मुल्क को, तो वो उसी रास्ते पे फैसला करेगा। इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है। भारत दुनिया में अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करके इंडियन लॉबी से पाकिस्तान को किस तरह से आइसोलेट कर रहा है, ये बताएं। देखें अभी जैसे आपने देखा होगा कि मलेशिया में उन्होंने अपना एक वफ्द भेजा पूरा, और उस वफ्द को ये मैसेज दिया गया कि आपने जाके वहाँ पे ये जो सिंदूर ऑपरेशन था इसके बारे में ब्रीफ करना है कि ये कितना कामयाब सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने मलेशियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इनको ना बुलाएं, इनकी बात ना सुने, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बात को रद्द कर दिया। तो वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहा है इंडिया कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की भी स्टैंडिंग कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान ने भी अपने काफ़ी हद तक अपने जो एलाइज हैं, चाहे वो छोटे हैं, लेकिन उन तक अपनी बात को मौसर तरीके से पहुँचाया है। लेकिन अगर हम देखें सऊदिया, दुबई, जिस तरह से बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक के हम नाम शुमार करते हैं, उन लोगों ने कश्मीर पे बात करना छोड़ दी है क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट है। उन्होंने तो कुछ इस तरह के रियाल भी छापे, कुछ इस तरह के मैप्स भी इशू किए जिसमें जम्मू कश्मीर पूरे के पूरे को इंडिया का पार्ट बताया गया था।
बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर खुद से ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ कुव्वतें ऐसी होती थी पहले जो कि कश्मीर के मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती थी। कुछ हमारी रिलीजियस पार्टीज भी ऐसी थी जो कि बहुत अब इस तरह से बड़े बड़े जलसे होते हैं। इस्लामी जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती थी, लेकिन अब आपने उनकी आवाज़ें भी कम सुनी होंगी। पिछले एक डिकेड में हमने खुद भी कश्मीर की आवाज़ को काफ़ी पीछे कर दिया है। तो जब हमारा अपना मुद्दा हम खुद पीछे करेंगे तो बाकी किसने हमारा साथ देना। ऑपरेशन सिंदूर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में भी जाके किया है। कनाडा के अंदर G7 मीटिंग में वो गए हैं, उन्होंने दावा किया कि वहां पर खुलकर ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी। इसके अलावा एक और मुल्क के दौरे पे वो जाएंगे, वहां पर भी वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। इंडिया पूरी दुनिया की तवज्जो अपने पर किस तरह से खींच रहा है और साइप्रस के वो साथ खड़े हैं, साइप्रस के साथ मुआहिदे भी तय हुए हैं। तो इंडिया का क्या रोल रहने वाला है सर तुर्की और साइप्रस के दरमियान, और इससे पाकिस्तान कैसे इफेक्ट होगा? देखिए, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। बहुत से बड़े मुल्क जो है ना, इवन आप देखें कि जो वर्ल्ड पावर यूएस है वो भी इंडिया को आइसोलेट नहीं कर सकता किसी भी हद तक, क्योंकि सब लोगों की बहुत बड़ी ट्रेड्स जो है ना वो इंडिया के साथ होती हैं। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी हमने जो ऑपरेशन किया है और जो बुनियादुल मरसूस जो हमने किया है ऑपरेशन, इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद से बताने की ज़रूरत भी नहीं पेश आई। बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे थे जो कि इंटरनेशनली सारी दुनिया ने देखे भी हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज को कामयाबी भी हुई है। तो इंडियन मीडिया नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। हाँ जी, डेफिनेटली उनका अपना नैरेटिव है, वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। तो लेकिन ये है कि हमने एक्चुअली बहुत हद तक इस जंग को जो है ना अपने खित्ते में अपनी ताकत मनवाई है कि पाकिस्तान जो है नो डाउट के फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग मुल्क नहीं है, लेकिन एज ए फौज के हिसाब से अगर बात की जाए, एज ए आर्मी पावर, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत से मुल्कों है, उसमें भी आर्मी के लिए अच्छा हिस्सा मुख्तस किया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा हिस्सा, बहुत मतलब मेरे ख्याल में इससे बड़ा ज़्यादा हिस्सा तो नहीं दे सकते। क्योंकि करंट सिचुएशन ही ऐसी जा रही है ना, आपको वॉर की थ्रेट है, आपको इंडिया बार बार थ्रेट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। हाँ जी, इसलिए तकरीबन 2400 अरब का बजट जो है ना वो रखा गया है फौज के लिए, और डेफिनेटली उनकी ज़रूरत भी है इस हवाले से, क्योंकि जितनी अब वार इस वक्त मॉडर्नाइज हो चुकी है, उसको टैकल करने के लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करनी पड़ती है जो कि बहुत महंगी है। पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, तो हमें भी वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक रिपोर्ट आई थी, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, सिप्री की वो रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया ने जो है वो 8 नए न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो ऐड किए हैं, यानी इंडिया के पास वॉरहेड्स पाकिस्तान से ज्यादा हैं। ऑब्वियसली इंडिया के पास जो वॉरहेड्स है वो तुर्की से भी ज्यादा है, ऑल्दो तुर्की ने अपने डिफेंस पर काफी ज्यादा बजट भी नाफिज कर लिया है, लेकिन स्टिल क्या तुर्की इतनी बड़ी कुव्वत से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि आजकल हर मुल्क जो है ना उसकी प्रेफरेंस, हुई मैं जो पहले बात कर रहा था कि हर मुल्क की प्रेफरेंस ये है कि अपनी मुआशी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाए। अगर वो ट्रेड्स बंद करेंगे दूसरे मुल्कों के साथ तो डेफिनेटली फिर उनकी जो मुआशी इस्तेहकाम है वो मुतज़लज़ल होगा। यहाँ कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का साथ छोड़ेगा ही नहीं तुर्की। नहीं, देखें डेफिनेटली वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं हमारी। अगर आप देखें तो बहुत हमारे नामवर लोग वहाँ से, इस्लामिक स्कॉलर्स वहाँ से निकले हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स रखता है तुर्की ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका रिलीजन से जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें अपनी जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तुर्की फिर भी नहीं बोलते। नहीं बोलते। हाँ जी, मैं तुर्की गया भी हुआ हूँ, मैं वहाँ पे तकरीबन कुछ 6-7 दिन मैंने स्पेंड किए थे, तो वहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व भी किया था कि वहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इस्लामिक नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये कि पे इसराइल हराम है, तुर्की की खुल्लम खुला ट्रेड इसराइल के साथ है, तमाम इस्लामिक ममालिक की इसराइल के साथ ट्रेड बहुत अच्छी है।
फिर नॉन मुस्लिम कंट्री, खैर हमारे भी अच्छे हैं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि सबके नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जो कि जरूरी भी है। ऐसे ही है। आपने देखा होगा यूएई का बड़ा वाज़ेह स्टांस है इस हवाले से, सऊदी अरेबिया का बहुत वाज़ेह स्टांस है, और उन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं की है। उन्होंने बड़े खुले अंदाज में बात की है कि जी जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगी, जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की कॉल आई मोदी को, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम तो आपको पीस का ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया ईरान की तरफ से, फिर पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया। साइप्रस में जाकर वो कहते हैं कि हम माइनिंग करना चाहते हैं। साइप्रस जो है वो अपनी नेचुरल गैस के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। तुर्की ने भी वहां पर कब्जा इसीलिए किया हुआ है क्योंकि वहां पर इस तरह के जखायर बहुत ज्यादा मजबूत है। तो वो देखिए, जहां पर भी जा रहे हैं पहले वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं। वो उनकी डिप्लोमेसी के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली कि वो अपना काम कर रहे हैं बीच में, वो पाकिस्तान, वो ऑपरेशन सिंदूर की भी प्रमोशन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में भी जाकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सामने रख रहे हैं। तो वो एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उनका जो इस वक्त नैरेटिव है वो यही है कि हम अपने जो बेशक कि उनको नाकामी हुई है इस वार में, लेकिन वो उसको किस हद तक छुपा सके और अपने कौमी मफाद में जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से हासिल कर सकें। बाकी जो आपने बात की ईरान के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि ईरान के साथ इंडिया की कोई मतलब बॉन्डिंग इस तरह की है कि वो। जी सर, चाबहार पोर्ट ईरान ने अपनी इंडिया को दी है। ईरान के बहुत अच्छे टाइज हैं, और चाबहार पोर्ट के जरिए इंडिया की रसाई सेंट्रल एशिया में होती है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। हाँ जी, ऐसे ही है। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में तो वो करेंगे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई हमदर्दी नहीं है उन्हें ईरान के साथ। ईरान इज़ ए इस्लामिक रिपब्लिक, और बीइंग एन इस्लामिक, आपको पता है कि मोदी का जो एक जो जहनीत है मोदी की, वो आप आरएसएस की जो जहनीत है वो कभी भी मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं है। और ईरान के साथ जब तक कि उसके माशी हालात फेवरेबल रहेंगे वो उसकी सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको कोई उसकी बॉन्डिंग इस तरह की नहीं है इसराइल के साथ कि वो उसके साथ उसके ऊपर जंगी हमलों को रुकवाए। थैंक यू सर। इंशाल्लाह नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुर्की हमेशा हमारे साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुर्की जो है हमें छोड़ के कि जी ये सारा मामला हो रहा है तो इसमें हम पाकिस्तान को छोड़ दें और कश्मीर की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो हमारे साथ पहले भी खड़ा रहा है, अब भी हमारे साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसा जज्बा तुर्की का है, इससे ज़्यादा जज्बा हमारे अंदर है, तो हम जज्बे के साथ खड़े हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम कश्मीर की बात करें। आपको लगता है कि वो अपने नेशनल अफेयर्स को छोड़कर भी पाकिस्तान का साथ देंगे? हमने देखा जब गजा की और इसराइल की फाइट हुई, जब आपस में इनकी झड़प चल रही थी, तो तुर्की की $7 अरब की ट्रेड थी इसराइल के साथ। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद उन्होंने उस ट्रेड को रोका और इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। तो आपको लगता है कि इस पूरे मुद्दे में स्टिल तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा? डेफिनेटली खड़ा रहेगा। देखें, उन्होंने उसको किया है ना, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ना करने के बाद भी वो पाकिस्तान के साथ इनके साथ खड़े रहे हैं कि नहीं जी हमने इनके साथ इसराइल के साथ नहीं करना, हालांकि उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के साथ और बाकी अपने मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान का साथ छोड़ दे इसके ऊपर कि ये अगर वो ट्रेड छोड़ सकते हैं तो क्या वो एक जो हमारा ब्रादराना रिलेशन है क्या उसको छोड़ देंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे वो। आपको क्या लगता है? हाँ ऐसे ही है, इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना मर्जी इंटरनेशनल प्रेशर हो वो कभी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान। तुर्की और चाइना कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। तुर्की को हमसे क्या फायदा है? कश्मीर का इशू रेज करने से तुर्की को क्या फायदा है? तो तुर्की को यही फायदा, वो हमारा ब्रादराना मुल्क है, वो जो हमारा होता है मौकफ वही उसी का होता है। जब सामने इंडिया हो फिर भी उसका यही मौकफ होगा इंशाल्लाह। फिर भी उनका यही मौकफ। हाँ, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा। इंडिया के साथ दुश्मनी मोल ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। कितनी पावर रखता है? लेकिन एटमी पावर नहीं है, लेकिन पावर है उसमें। एटमी पावर तो पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है। और ये इकट्ठे हो जाएं तो बहुत है। ये अमेरिका को नाको चने चबवा सकते हैं, इसराइल को भी चबवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए तो हम नॉन मुस्लिम्स को चने चबवा सकते हैं। हाँ जी, चबवा सकते हैं। ये चाइना और रूस और पाकिस्तान और तुर्की मिल जाए तो बहुत है। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। चाइना नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। वो कभी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा, चाहे सारे मुल्क छोड़ जाए, तुर्की और चाइना नहीं छोड़ेगा। साइप्रस के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पांव छुए हैं। ये बताएं, क्या वो इंडिया की हेल्प चाहती है? क्या ये एक नई वॉर का ऐलान है? क्योंकि क्लैशेस तो बड़े चल रहे हैं उनके आपस में, तुर्की के और साइप्रस। छिड़ गई है ना, अब अमेरिका भी बीच में आ रहा है, तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज करने लगे हैं। बस ईरान पे हमला करने लगे अमेरिका, न्यूज़ आ गई हुई है। उन्होंने अपने बम्बार्ड भेज दिए हुए हैं, अपने बैरी जहाज भी बेड़े भेज दिए उन्होंने। तो यही है ना, तीसरी जंग वार छेड़ने लगे हैं। के बाद पाकिस्तान की बारी है। इसराइल ने वार्न नहीं आएगी इंशाल्लाह, कभी नहीं आएगी। आए तो सही, पहले हम तो इंतजार कर रहे हैं आए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये सोच सकते हैं, हमला नहीं कर सकते। कौम है, हमला नहीं कर सकती ये इस काबिल नहीं है। नहीं ये सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, आ नहीं सकते। आके देख लिया उन्होंने, अब जो भी आएगा उसका बदतर ही हाल होगा। नहीं यकीन तो कोई आके देख ले दोबारा। अपना टॉपिक बताती हूँ। मेरा टॉपिक बेसिकली ये था कि तुर्की की और साइप्रस की आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। साइप्रस का कुछ हिस्सा है जो तुर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसको पूरी दुनिया ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो गए हैं साइप्रस की विजिट में और ये पैगाम देने गए कि साइप्रस के हम साथ हैं, क्योंकि तुर्की ने उनके आधे हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। तुर्की हमेशा बात करता है कश्मीर की, तो भारत ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप कश्मीर की बात करते हो तो आपने तो खुद एक हिस्से को खुद इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या इस दबाव में तुर्की पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा, पाकिस्तान को तनहा छोड़ देगा? क्या कहेंगे आप? और जिस तरीके से खबरें और वीडियोस आ रही है, साइप्रस के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पांव छुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये अब दबाव बड़ा बढ़ रहा है और इसमें पाकिस्तान भी आएगा बीच में? बेटा बात ये है कि पाँव छूना और चीज है। तुर्की पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, पाकिस्तान तुर्की को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों इस्लामी कंट्री, मेन चीज दोनों इस्लामी मुल्क है, ममालिक है और शुरू से ही अच्छा चल रहे हैं। और जो कुरान पाक में लिखा है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एंड ऑफ द टाइम इस्लाम ने ऊपर होना है और बाकी सब इसके नीचे होना है, ये एंड है। और मेरा जो ख्याल है ना, पर्सनली, मैं किसी और का नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है कि दुनिया एंड वाली साइड पे चल पड़ी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल 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 इसी दुनिया एंड वाली साइड पे चल पड़ी है। तीसरी आलमी जंग छिड़ पड़ी है, इसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान ने, अल्लाह का शुक्र है, इंडिया को बड़ा अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया है, 11 बेसिस को तबाह कर दिया है, इनके फाइटर जेट्स को उड़ा दिया है। बाद में भी दाखिला कर लिया था, कराची पोर्ट उड़ा दिया था, लाहौर पोर्ट उड़ा दिया था, जो कभी हमने नहीं देखा। कर लिया। ये सब कुछ तो उन्होंने वहां बैठे बैठे कर लिया था, लेकिन जो एक्चुअल में तो हो नहीं सका ये सारा कुछ। वो जो मर्जी कहते रहे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पाकिस्तान को जो वो सागदार ने भी, मैंने न्यूज़ पढ़ी सुबह, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और बड़ी अच्छी बात है कि सियासतदान भी ऐसी बात करें कि पाकिस्तान की तो जो मैली आंख करके देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। मैं तो ये तो कहे ना कि सारे ईरानी सफारतकारी बंद करें, मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, ये भी तो बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। बड़ी अच्छी चीजें होना चाहिए। होना चाहिए। इनको इकट्ठे होना बात पड़ेगा। सुनो, मुस्लिम उम्मा की आप बात करें, हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रख रहा है। क्या मिस्र, इजिप्ट जो है वो इसराइल से गैस नहीं लेता? क्या अजरबैजान इसराइल से डिफेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं लेता? बताएं मुझे। क्या तुर्की के 7 अरब डॉलर की ट्रेड नहीं रही इसराइल के साथ? क्या सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ा? क्या पाकिस्तान के साथ की चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है? क्या आप बात कर रहे हैं? अपने नेशनल अफेयर्स को सब पहले रख रहे हैं। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है ना, ये रखने वाला नहीं होगा। ये मुसलमान इंशाल्लाह ताला सब इकट्ठे होंगे और यहूदियों की जो जितने भी गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, या जो बेसिकली जो ईमान के खिलाफ, हमारे जो ईमान के खिलाफ, मुसलमान के जो खिलाफ है, वो तबाह से खत्म होना ही होना। एंड यही है, बस एंड यही है। आपको क्या लगता है साइप्रस के मोदी साहब की हेल्प चाहता है? तुर्की ऑक्यूपाइड जो माउंटेन्स हैं जिनको साइप्रस में बोला जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां लेकर गए और वहां पर उन्होंने मुहासरा किया काफी ज्यादा। ये कहने की बातें हैं, जो भी है बहरहाल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम मानी इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। तुर्की का साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तुर्की का साथ नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह, भी नहीं छोड़े। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप देख लीजिएगा। आपको इतना यकीन कैसे है?
एक मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मुसलमान मुसलमान के साथ नहीं छोड़ा, 1971 में बांग्लादेश ने छोड़ दिया था साथ। नहीं छोड़ा था। आप बातें कर रहे हैं 71 की जंग के बाद बांग्लादेश अलग हो गया था, आज भी हमारे साथ बात कर रहे हैं जज्बात ही बहुत जज्बात ही बहुत है मुसलमानों में। ये खुद बम बांध के ये खुद जाएंगे आगे। ये मुसलमान जो तबका है ना, ये नौजवान जो तबका हमारा, ये खुद जाएगा, बम बांध कर जाएगा। छेड़ेगा तो जाएंगे ना, बिला वजह थोड़ी बिला वजह बम बांधने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। जाएंगे, सारी दुनिया जाएगी, हमारे साथ जाएगी। कौन? ऑर्डर चाहिए, ये पूरी दुनिया जाएगी, पूरी दुनिया में कौन कौन मालिक पूरी दुनिया जाएगा, पाकिस्तान पूरा चला जाएगा जाएगा? जिधर जंग होगी। जंग किधर होगी ये तो इसराइल बताएं। पे होगी ना, इसराइल पे होगी। इसराइल के कभी गजवा हिंद कह रहे, कभी इसराइल कह रहे, कोई एक चुने ना, किधर जाना है आपने? नहीं ना मारा ना, ये तो नहीं मारा, हमें कुछ नहीं हुआ। ये देखें मूवी, देखें मूवी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। ट्रम्प क्यों इनके आगे पाँव पड़ रहा है? ट्रम्प पड़ रहे हैं पाँव? ईरान को वार्न किया है। नहीं, वार्निंग तो दी है ना, पहले तो उन्होंने मिलते कह खबर दी है ट्रम्प ने। जो एटम चलाएगा इधर ईरान पे, उसने बम्बा पाकिस्तान अभी अनाउंसमेंट नहीं किया पाकिस्तान ने, लेकिन है साथ, करेगा, जरूर करेगा, पाकिस्तान जरूर करेगा। हाँ जी, आज ईरान के साथ खड़े हैं। है आप ईरान के साथ खड़े हैं, मुस्लिम उम्मा ने भी कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन उसी के बरक्स ईरान के साथ जो बॉर्डर वॉल्स है वो सारी सील भी कर दी गई है, बंद भी कर दी गई है, कि वहां से कोई हमारी कंट्रीज में ना आ जाए। तो होता ही रहना, बंद भी होने खुलने भी हैं। जिसकी पावर है वो खुला लेगी, जिसकी पावर नहीं है वो नहीं खुलाएगा। पाकिस्तान के पास पावर है, वो खुलाएंगे, जरूर खुलाएंगे, सब कुछ होगा। ये किसी नई आगे आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। आज की रिपोर्ट है, सिपरी की रिपोर्ट है कि इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा वार हेड्स मौजूद है। जितने मर्जी हो, पाकिस्तान के सबसे नीचे है, इंडिया नीचे है, इंडिया नीचे आएगा, इंशाल्लाह आएगा। ये हमारे जज्बात हैं, पाकिस्तान नीचे इनके ऊपर चढ़ेगा। हमारा आर्मी चीफ जिंदाबाद। थैंक यू सर।